हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, आज हम फिर से रेगुलर एक्सप्रेशन ही लिखेंगे कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स के। सपोज करो मेरी लैंग्वेज एल है बच्चे। लैंग्वेज एल क्या है? फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन दैट जनरेट्स ऑल इवन लेंथ पैलिंड्रोम। ऑल इवन लेंथ पैलिंड्रोम फॉर अल्फाबेट सिग्मा इक्वल टू ए। अब देखो बच्चे, जब सिग्मा आपका ए है या सिंगल अल्फाबेट है तो पैलिंड्रोम पॉसिबल है। पैलिंड्रोम मीन्स व्हाट बच्चे? आप किसी भी डायरेक्शन से स्ट्रिंग को रीड करो वो सेम ही होगी, राइट? लाइक ए बी ए को लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हो, ए बी ए है, राइट टू लेफ्ट भी रीड कर रहे हो तो ए बी ए है। इट मीन्स ये स्ट्रिंग क्या है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है बच्चे, राइट? तो बच्चे इवन लेंथ पैलिंड्रोम का मतलब क्या हुआ? एप्सिलॉन डबल ए 4 टाइम ए, क्योंकि इवन चाहिए बच्चे, अदरवाइज 3 टाइम ए भी मेरा पैलिंड्रोम है बट मेरे को लेंथ कितना चाहिए? इवन चाहिए। नेक्स्ट बच्चे 6 टाइम ए टाइम ए, तो इसको कैसे लिखोगे बच्चे? ए का होल स्टार। बट बच्चे अगर आपका सिग्मा होता ए कोमा बी, सिग्मा होता ए कोमा बी, इट मीन्स कैसे? लाइक बच्चे ए बी बी ए, ये एक बच्चे इवन लेंथ पैलिंड्रोम है, सॉरी ये एक पैलिंड्रोम है बच्चे ओवर ए कोमा बी। कैसे? जब लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हो ए बी ए, और बच्चे जब राइट टू लेफ्ट भी रीड कर रहे हो तो भी ए बी आ रहा है। जैसे बच्चे एक स्ट्रिंग है ए बी, क्या ये पैलिंड्रोम है? बच्चे राइट से लीड कर, लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हो जब आ रहा है ए बी, और बच्चे जब राइट टू लेफ्ट रीड कर रहे हो तो आ रहा है बच्चे बी ए, क्या ये पैलिंड्रोम है? ये पैलिंड्रोम नहीं है बच्चे। इट मीन्स बच्चे अगर मोर देन वन सिंबल है इनपुट में तो पैलिंड्रोम की क्या प्रॉपर्टी होगी बच्चे? फर्स्ट और लास्ट सिंबल सेम होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट सेम होगा, राइट? इट मीन्स आपको क्या करना है बच्चे? फर्स्ट और लास्ट सिंबल सेम होना चाहिए, मैचिंग करनी है। और याद रखना बच्चे, मैचिंग रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं कर पाता है, सॉरी रेगुलर लैंग्वेज नहीं कर पाता है बच्चे, फाइनाइट ऑटोमेटा मैचिंग नहीं कर पाता है। क्योंकि मैचिंग के लिए बच्चे देखो क्या होता है, ए बी सी बी ए, राइट? फर्स्ट एंड लास्ट सेम, सेकंड एंड सेकंड लास्ट सेम, ये थर्ड आ गया, राइट? तो मैचिंग करने के लिए क्या होगा बच्चे? आपको कुछ अलग डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज स्टैक। अब क्या किया बच्चे? आपने ए को इंसर्ट कराया, बी को इंसर्ट कराया, सी एज इट इज रहा। अब जो इनपुट आया है वो टॉप से मैच करना चाहिए, जो इनपुट आया है वो टॉप से मैच करना चाहिए, राइट? तो ये बच्चे हम पीडीए में देखेंगे। बट याद रखना बच्चे, ओवर सिग्मा ए कोमा बी पॉसिबल नहीं है पैलिंड्रोम, रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है ओवर सिग्मा ए कोमा बी के लिए पैलिंड्रोम बच्चे पैलिंड्रोम अगर मेरे को स्ट्रिंग चाहिए ए कोमा बी की तो वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। बट फॉर अ सिंगल अल्फाबेट पैलिंड्रोम मैं जनरेट कर सकता हूं और ये रेगुलर लैंग्वेज है बच्चे, राइट? अगर सिग्मा में मोर देन वन अल्फाबेट है बच्चे, मोर देन वन सिंबल है, तो उस केस में पैलिंड्रोम लैंग्वेज जो होगी वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब हम पीडीए स्टार्ट करेंगे बच्चे आपको समझ में आ जाएगा। रीजन ये है कि आपको मैचिंग करनी पड़ती है बच्चे, स्ट्रिंग मैचिंग चाहिए आपको, राइट? तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं बच्चे। सपोज करो आपको क्या चाहिए बच्चे? एक लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है बच्चे ऑल स्ट्रिंग सच दैट नो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज, एल इज इक्वल टू ऑल स्ट्रिंग विच हैव पेयर। कंसेक्यूटिव जीरो क्या होता है बच्चे? सब स्ट्रिंग। बट मुझे क्या चाहिए? सब स्ट्रिंग नहीं चाहिए। डब्ल्यू हैज नो पेयर इन विच नो पेयर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे ध्यान देना, नो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज। आ रहा है बच्चे समझ में? इसका मीनिंग क्या हुआ देखो बच्चे, इसका मीनिंग क्या हुआ देखो। अब मुझे क्या चाहिए बच्चे? ओवर सिग्मा 0,1 है बच्चे, सिग्मा 0,1 है, राइट? तो बच्चे इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग है? क्या एप्सिलॉन आ सकता है? यस सर। नो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज, लगातार इकट्ठे 2 जीरो नहीं आने चाहिए बच्चे, राइट? अब बच्चे 1 आ सकता है, कितने भी 1 आ सकते हैं। सिंगल जीरो आ सकता है, यस सर। 1 0, यस सर। 1 1, यस सर।
01, यस सर, बट बच्चे 00 नहीं आ सकता, 00 ही आती, इनके बीच में क्या चाहिए बच्चे, 1 जरूर चाहिए। आ रहा है बच्चे समझ में? नो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो। अब देखो बच्चे इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान देना, सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है बच्चे, राइट। करते हैं। अब देखो बच्चे, सबसे पहले मिनिमम आपको क्या चाहिए, 0 या तो एप्सिलॉन या फिर 0, राइट बच्चे। अब देखो बच्चे अब देखो, अब मेरे को क्या चाहिए बच्चे, ये तो हो गया मिनिमम। अगर इसके बाद सर अगर 1 आए तो कितना भी आ सकता है, बट उसके बाद में क्या है बच्चे, 0 1, अगर मैंने लिख दिया 0 आए तो 00 मत आए, क्योंकि हर 0 के साथ क्या आए, एक 1 जरूर आए, और ये कितनी भी बार आए। अगर आपने ऐसा लिख दिया बच्चे तो गलती क्या हो जाएगी, सपोज करो यहां से आपने 0 ले लिया, कॉन्कैटनेट, फिर बच्चे 0 1 फिर से ले लिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चे, इसमें कॉन्जिक्यूटिव 0 आ चुके हैं, राइट। तो ऐसे नहीं लिखना। अब देखो बच्चे, अब क्या करना है, सिंगल 1 आ सकता है, राइट, डबल 1 ट्रिपल 1 कुछ भी आए, तो ये तो कितनी भी बार आ सकता है बच्चे। अब बच्चे अगर मेरे पास 0 आ गया, अगर मेरे पास देखो 1 के बाद में 0 भी कितने भी आ सकते हैं, राइट, ये a प्लस बी का होल स्टार बन गया। बट बच्चे अब मेरे को इसमें तो 00 भी इकट्ठे हो सकते हैं, मेरे को क्या कंडीशन लगानी है कि 0 के बाद में हमेशा क्या आए, 1 आए, 0 के बाद में कभी भी 0 ना आए। तो इससे क्या होगा बच्चे, इससे एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, राइट बच्चे। अब इससे बच्चे सिंगल 1 भी हो रहा है, राइट, इससे डबल 1 भी हो रहा है, बट बच्चे 1 के बाद अगर 0 ले लिया तो हमेशा 0 के साथ एक 1 आ रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? अब ध्यान रखना, अब आपको क्या चाहिए सर एक सिंगल 0 तो रह गया हमारा, सिंगल 0 भी तो आ सकता है ना जिसमें कंसेक्यूटिव 0 नहीं है। अब देखो बच्चे, आपने क्या किया, यहां 0 लगा दो, यहां 0 लगा दो बच्चे, लगा दिया आपने। इससे क्या होगा बच्चे, 1 0 1 0। अगर ये बच्चे ऐसे कर देते हो, अगर आपने ऐसे किया तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि एंड विद 0 है, ये मैंडेटरी हो जाएगा कि एंड विद 0 हो गया। तो आपको मैंडेटरी भी नहीं करना, क्योंकि एक स्ट्रिंग है 1 1 0 1, इसमें पेयर ऑफ 0 नहीं है बच्चे, कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ 0 नहीं है। बट आपने अगर अकेला 0 लगा दिया, अकेला 0 लगा दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चे। बट ये भी तो स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। अब नेक्स्ट 0 लाओगे, अगर आपने ये 0 नहीं लगाया तो बच्चे वापिस से आना पड़ेगा, फिर ये 0 लेना पड़ेगा, और ये 0 ले लिया तो ये 1 साथ का साथ भी लेना पड़ेगा। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स आपने 0 लगा दिया, 1 0 1 फिर 0, ये तो हो गया। बट अब बच्चे ये तो मैंडेटरी हो गया, अगर ये चीज तो यहां एक्सेप्ट हो रही है बच्चे, बट फिर अगर ये नहीं हो रही यहां पे, ये दिक्कत कर रहा है, राइट। तो अब क्या करो बच्चे, चॉइस दे दो कि या तो 0 आए या एप्सिलॉन आ जाए, राइट। तो इससे क्या होगा कि अगर 1 के बाद में आपको लास्ट में सिंगल 0 चाहिए तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट 1 ही चाहिए तो ये रहा, एनी नंबर ऑफ 1 चाहिए तो ये रहा। क्यों बच्चे, a प्लस बी का होल स्टार में, ये मान लो ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a प्लस बी के होल स्टार में बच्चे कितने भी a आ सकते हैं ना, a डबल a ट्रिपल a कुछ भी आ सकता है, a प्लस बी का होल स्टार तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? तो हमने कैसे किया है बच्चे, आपको सिर्फ 1 प्लस 0 1 के बाद बच्चे 0 को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, राइट, क्योंकि ये कंफर्म कर रहा है कि एंड विद 0 ही हो रही है आपकी हर एक स्ट्रिंग, राइट बच्चे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे, 1 प्लस 0 1 का होल स्टार अगर 0 लगा दिया तो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो एंड विद 0 से, नहीं करना आपको। क्या अब बच्चे क्या हो सकता है, डबल 1 भी आ सकता है, एनी नंबर ऑफ 1 आ सकते हैं बच्चे, राइट। बट बच्चे एनी नंबर ऑफ 1 के बाद सिंगल 0 भी आ सकता है, ये चीज समझ में आ गया बच्चे। तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1, अगर आपने यहां 0 स्टार लगाने की कोशिश करी तो बच्चे स्टार तो बहुत पावरफुल चीज है, लूप है बच्चे, एनी नंबर ऑफ 0 आ सकता है, राइट। तो ध्यान देखना बच्चे, करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा फिर फाइनली आपका 1 प्लस 0 1, उसके बाद बच्चे होल स्टार, कि ये आप कितनी भी बार लो, जब भी 0 आएगा तो उसके साथ एक 1 जरूर लगा दो, और एनी नंबर ऑफ 1 आ सकते हैं। बट फिर से ध्यान रखना बच्चे, 0 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बहुत जरूरी है बच्चे यहाँ पे लगाना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये हमारा करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है, जिसमें क्या है, W हैज नो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज, राइट बच्चे। तो इसको ध्यान से देखना बच्चे, इसमें हर एक वो स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी जिसमें पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 0 नहीं है, राइट बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। थैंक यू सो मच।